हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 4 अध्ययन करने वाले हैं जो क्लास 10 से लिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों का असंतोष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो ये केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने ही लौटाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट किसने और कब लागू किया था। तो जो आर्म्स एक्ट है यह आपका लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था सन 1929 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के बाद हुआ था और यह हुआ था 1906 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी और यह सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा कब शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा कब शुरू किया था। तो यह इन्होंने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून से ही है, नमक कानून महात्मा गांधी जी के द्वारा कब भंग किया गया। तो यह भंग किया गया 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। कब भंग किया गया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में भंग किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह किसान दिवस जो है 1 सितंबर को मनाया जाता है जो 1936 ईस्वी से मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे। तो एक समय था जब यहाँ के लोगों को जबरदस्ती काम पर भेजा जाता था जिसे गिरमिटिया मजदूर कहे जाते थे और यह क्षेत्र बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट को सबसे पहले प्रस्तुत 1929 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी से ये अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे 1915 ईस्वी में और वहाँ से आने के बाद इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और उसके बाद चंपारण भी ये गए थे, असहयोग आंदोलन शुरू किए थे वहीं से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी
1922 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया था और इसको इन्होंने 5 फरवरी 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। इस समय एक ब्लैक होल की घटना घटी थी, उसके बाद से इन्होंने ये वापस ले लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली से कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू किया जाता है, किस चीज़ पर लागू किया जाता है? तो जो तीन कठिया प्रणाली है यह किसानों पर लागू किया जाता है और इसमें लोगों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यह कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह सितंबर 1920 ईस्वी में के कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो यह बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यह बंगाल विभाजन को फिर से वापस 1911 ईस्वी में ले लिया गया। तो इस वीडियो में लगातार हम इस टॉपिक से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारा चैनल, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था इसको 1911 ईस्वी में तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इसको रद्द करने वाले लॉर्ड हॉर्डिंग थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इस समय एक नीति लाई गई थी, फूट डालो और शासन करो। यह नीति अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी और इसी नीति के तहत 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन था इसको प्रस्ताव को पारित किया गया था सितंबर 1920 ईस्वी के कोलकाता के अधिवेशन में इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने किसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो इसके बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में किया था और यह उस समय नीति थी फूट डालो और शासन करो के तहत इसे किया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया और यह बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में किसके द्वारा रद्द किया गया? तो यह लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में हुआ था? यह तुर्की के समर्थन में 1920 ईस्वी में हुआ था।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बंगाल विभाजन के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई थी? इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? मतलब कौन सा अधिवेशन था जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो यह समय 1909 ईस्वी का था जब जो मुस्लिम थे उनको अलग पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया का संस्थापक कौन थे? यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे उसके बाद चंपारण आए हुए थे और यहीं पर सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी के आने के अगले वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता को किया गया था। और उसके बाद तुर्की से एक क्वेश्चन है कि तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तुर्की में खलीफा पद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो 1924 ईस्वी में तुर्की में जो खलीफा पद था इस पद को समाप्त कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो एक समय था 26 जनवरी 1930 का और इसी समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान को लागू करना पड़ा और इसी कारण से हम आज भी 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना HSRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियन किताब को लिखा था चित्तरंजन दास ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक किसने लिखा था? तो ये रिपीट हो रहा है, चित्तरंजन दास ने ही इसे लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ये वो हमको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया और हरिजन पुस्तक किन किन भाषाओं में लिखी गई थी? तो यंग इंडिया और हरिजन पुस्तक को यंग इंडिया
अंग्रेजी भाषा में थी, जबकि जो हरिजन पुस्तक थी यह हिंदी और गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो एक समय था जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और उसके अगले साल, यहाँ पर शायद सर गलत है, 1912 ईस्वी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद या दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।